नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा निधि संकलन का जो कार्य था वह बहुत व्यवस्थित रूप से चल निकला था। एकनाथ जी की जो पूरा नियोजन था उसके अनुसार हर राज्य में उस भाषा के पत्रक पहुंच गए थे। राज्य सरकार से निवेदन हो चुका था, इतनी आपसे अपेक्षा है, आपको यह राशि देना। लगभग कम से कम 1 लाख की ऐसी इस तरह से कुछ अपेक्षाएं सामने रखी गई थी। और जैसा कि हमने देखा सुदूर नागा प्रदेश तक एकनाथ जी जाकर उनसे मिलके वहाँ के मुख्यमंत्री सेमोजी से बात करके उन्हें विवेकानंद स्वामी के विचारों से अवगत कराने के लिए कुछ उनका साहित्य दे के आए थे। और फिर दूसरी बार जब गए तो सेमोजी बहुत प्रभावित तो हुए थे, पर निधि संकलन में उनकी अपनी समस्याएं थी। उसके बावजूद एकनाथ जी ने जो राशि मिलेगी उस पर वहाँ जाकर और विद्यालयों में महाविद्यालय में जाने का जो एक अपना प्रस्ताव रखा था उसके पीछे एक ही कारण था। एकनाथ जी ने शुरू में ही सोचा था कि यह जो स्मारक है यह मेरे भविष्य की बहुत बड़ी योजनाओं का केंद्र रहेगा, इसलिए मुझे जन जन तक जाना होगा, हर एक कोने तक, हर एक गांव तक स्वामी जी के विचारों को पहुंचाना मुझे बहुत आवश्यक होगा। और हम लोग इसीलिए कार्य करेंगे और निधि तो अपने आप फिर आती ही रहेगी, काम रुकना नहीं है, यह निश्चित उनके मन में दृढ़ विश्वास था। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जैसे जैसे हर राज्य से बात हो रही थी और निधि संकलन की बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं एकनाथ जी के मन में यह था कि यह हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक कैसे पहुंचाया जाए। ना मैं राष्ट्र के सब परिवारों तक पहुंचूं, पर हर राज्य के कुछ परिवारों तक, कुछ गांवों तक भी यदि जा सकें यह शिला स्मारक को लेके, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात साबित हो सकती है, महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। और इस विचार से एक रुपए के कुछ अनुदान यदि आपने दिया है, कुछ सहयोग राशि दी है, तो सहयोग पत्रक उसमें छापे गए और लगभग 50 लाख पत्रक ऐसे एकनाथ जी ने किए। पर सबसे पहले उसका एक छोटा सा प्लान मैसूर राज्य में करके देखा गया। उसमें बहुत सफलता मिलने के बाद फिर यह इतना बड़ा काम हाथ में लिया और आपको आश्चर्य लगेगा तब 30 लाख परिवारों में वह पत्रक पहुंच चुके थे, ये पूरा शिला स्मारक होने तक। और 30 लाख लोगों में मतलब 1% जनसंख्या आप मान सकते हैं तब की। तो 30 लाख लोगों में जब यह परिवारों में जब यह पत्रक पहुँचे तो 30 लाख परिवारों में स्वामी जी के विचार पहुँचे। वह पत्रक जो रसीद जिसको हम कह सकते 1 रुपये अनुदान राशि की थी, उसमें एक तरफ स्वामी जी का चित्र था और दूसरी तरफ उनका एक बोध वाक्य था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं 6ठी या 7वीं में होंगी और मुझे भी मेरे नाना जी ने 4-5 पत्रक दे के बताया था कि इन काका के या इन मामा जी के यहाँ जाके दे के आना और 1 रुपया लेके आना। और मुझे आज भी याद है कि मेरे को 1 रुपया मांगने में संकोच हो रहा था। उनको पता था देना, उन्होंने दिया भी, पर मेरे को मांगने में संकोच हो रहा था और वह संकोच आज भी है। आज भी मैं निधि संकलन में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकी और एकनाथ जी का यह नियोजन कितने सहज रूप से चल निकला था जन जन को जोड़ने का। और मेरे को विश्वास है कि आप में से भी किसी के माता पिता, सास ससुर, नाना नानी, दादा दादी, किसी ने तो वह 1 रुपये का पत्रक ज़रूर लिया होगा यदि आप पूछेंगे तो। और इसका अनुभव मुझे तब आया जब मैं केंद्र के कार्य से परिवारों में मिलने लगी गत कुछ वर्षों से और शिला स्मारक की बात निकलती तो कुछ परिवार मुझे तत्काल कहते कि रुको, पता है हमारे पास तो रखा है, हमने भी 1 रुपये का वह अनुदान, मतलब हमारी तो सहायता क्या कहें, पर हाँ हमारा 1 रुपया उस शिला स्मारक में लगा है, इसका हमें बहुत अभिमान है। हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यही बात एकनाथ जी चाहते थे कि मन से लोग स्मारक के साथ जुड़ जाए, स्वामी जी के विचारों के साथ जुड़ जाए और यह जुड़ाव शुरू हो चुका था। और उस समय जब हर राज्य से अनुदान राशि की, सहयोग राशि की बात थी, तब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राशि एकत्रित की गई, लगभग 13 लाख, और फिर मध्य प्रदेश से 11 लाख, और फिर जैसे जैसे जिस राज्य की हुई। और एक विशेषता बात बताती हूँ कि जैसे पत्रक दिए हैं आपको, राशि इतने दिनों में आपने एकत्रित की, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद तत्काल उसका हिसाब पूरा रख के कन्याकुमारी तक पहुंच जाता था। इतने रसीद कट्टे, ये रसीदें, इतना कलेक्शन और इतना जमा बैंक में और इतना ये वापस, फिर नए रसीद कट्टे। तो यह जो प्रक्रिया थी इसके ही कारण बहुत पारदर्शिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए आर्थिक, और कैसे शुद्धता के साथ कैसे हम सामने ला सके तत्काल बिना ज़्यादा समय का अपव्यय किए,
उचित समय पर, सही समय पर सब कार्य होना ही चाहिए। यह जो नियोजन था, यह नियोजन बहुत ही व्यवस्थित था। और यह जब पत्रक एकनाथ जी ने लिखा है, अधिकतर ऐसा कार्य उनके साथ स्वयं सेवकों ने किया, संघ के, और सामान्य संस्थाओं ने भी किया, कुछ सामान्य व्यक्तियों ने भी किया, और वहाँ से सब कुछ बहुत व्यवस्थित आया। पर कुछ पत्रक 50 लाख में से 30 लाख का यदि आता है, कुछ पत्रक नहीं भी गए, और कुछ पत्रक ऐसी मतलब राज्य सरकार के कहीं पंचायत से या कहीं कलेक्टर से ऐसे जब मंगवाए गए, तो नियोजन व्यवस्थित ना होने के कारण वो ऑफिस में ही शायद पड़े रहे, या वो वापस आए ही नहीं। एक सहज बात कह रही हूँ कि ये चला ही आ रहा है, नई बात नहीं है। तो यह जो निधि संकलन हो रहा था, उसी समय किनारे पर शिला स्मारक के लिए पूरी तैयारियां होने लगी थी। खंड खंड में सब उसके खम्भे हैं, उसका पीछे की दीवारें, उसकी नक्काशियाँ हैं, मंडप की बात है, हर चीज़ तैयार हो रही थी। और जब पैसे नहीं थे शुरू में, तो वहाँ काम करने वाले 2 टाइम के भोजन पे ही काम करने आ गए थे, पर बोले हमें काम करना। यह होता है किसी बात के लिए समर्पण, और समर्पण वाले मन तैयार करने की बात। और यह जब सब चल रहा था, बहुत कठिनाइयाँ थी वहाँ, बहुत समस्याएं थी, क्योंकि हो क्या रहा था कि समुद्र के में से जाने के लिए कोई नाव या बोट ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। और आप सोच सकते हो, सब कुछ ग्रेनाइट में बन रहा था। ग्रेनाइट भी 2 तरह का बाहर से मंगवाया था, कुछ बाहर के देश से आया था। और यह ग्रेनाइट तराश कर, इतना भारी ग्रेनाइट किस तरह से समुद्र में से उस तरफ लेकर जाया जाए, किस तरह से उसको शिला के ऊपर चढ़ाया जाए, कैसे तकनीकी का उपयोग किया जाए। क्रेन नहीं है, ये नहीं है, और वो सब पढ़ने लायक चीज़ें हैं कि कितनी व्यवस्थित रूप से सबके सहयोग से और सबकी एक विजन, एक दृष्टि होकर, और किस तरह से वह सब कार्य संपन्न हो रहा था। वहाँ की छोटी छोटी समस्याओं के साथ निरंतर एकनाथ जी मतलब वही समस्याओं को अवसर में परिवर्तित कर रहे थे। उस वक्त की एक घटना बहुत अच्छी से याद आती है कि जैसे नियत होता था कि मैं प्रवास पे हूँ, आऊँगा तब ये काम होकर मुझे मिलना चाहिए, और यदि आकर वह काम नहीं हुआ होगा तो एकनाथ जी वहाँ बैठ के कारीगरों को बुलाते और खुद के सामने उस दिन का उतना काम करवाते कि ये जो टारगेट है वो आज होना ही चाहिए, वो मैं बैठ रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं काम करूँगा तुम्हारे साथ। तो फिर सबको बैठना पड़ता। ऐसे 2-3 घटनाएं हैं, और एक आध घटना का जिक्र कभी बाद में भी आएगा। तो यह सब हो रहा था। और उस वक्त एकनाथ जी के नागपुर के एक बहुत अच्छे परिचित मित्र, सहयोगी वर्णेकर जी, माननीय वर्णेकर जी, और बहुत ही निकट का स्नेह था। वो भी कन्याकुमारी आए थे और किनारे पर दोनों खड़े थे, और वर्णेकर जी बोलते हैं कि वही शिला है ना? तो एकनाथ जी बोलते शिला दिख रही है, मुझे तो वहाँ स्मारक दिख रहा है। फर्क दृष्टिकोण का, स्मारक मन में है, दिमाग में है, तो वहाँ दिख ही रहा है, बनेगा, पर है। यह जो सकारात्मकता थी, इस सकारात्मकता के कारण सबको प्रोत्साहन मिलता था, उत्साहवर्धन होता था, और यह सब चल रहा था। तभी दूसरी योजना की बात तो मन में थी ही, बुद्धि में, मस्तिष्क में थी ही। उसके लिए पैसे लगने वाले हैं, उसको खड़ा करना आसान नहीं है, और शिला स्मारक की निधि से उसमें पैसे लेना नहीं, और शिला स्मारक बनने के बाद में उस पर सोचूंगा तो और 2-4 साल जाएंगे, इतना समय मेरे को देना नहीं है। लोग तो कह रहे हैं शिला स्मारक में तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी, पर एकनाथ जी को पता था कि नहीं, मैंने जिस समय में तय किया उसमें ही शिला स्मारक बन के खड़ा होना ही है, और मेरे को दूसरे काम में लगना ही है, इसमें मैं बहुत दिनों तक अटकूंगा नहीं। तो उसके लिए पैसे कैसे आएंगे? तो उन्होंने अपनी ये योजना कुछ लोगों को बताई थी, उनसे सलाह मशवरा किया था, उनसे उनका मत लिया था, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था वरिष्ठों का कि मेरे मन में ऐसा है और करना चाहिए, सबको लग रहा था। तो यह जो करना चाहिए, तो फिर कुछ लोगों की अनुमति से, सहमति से तय यह बात हुई कि हम एक पुस्तक का प्रकाशन करेंगे, इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर। पुस्तक है इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर। दिग्गज लोगों के लेख उसमें, बहुत से लोग जुड़ गए उसमें, और यह तय हुआ कि हर पृष्ठ के लिए हम किसी से अनुदान लेंगे। यह पृष्ठ इनके सौजन्य से हर पृष्ठ पे लिखा जाएगा, और कुछ उद्योगपतियों से या कुछ इस बड़े लोगों से हम कुछ
एडवर्टाइजमेंट्स लेंगे, उसके भी हमें पैसे आएंगे, पर पेज या हाफ पेज जैसा अपना तय होता है, और हम उसमें से राशि एकत्रित कर सकते हैं। शुरू में ऐसा हुआ था कि हम कुछ कम ही पत्रिकाएं निकालेंगे, पर फिर देखते देखते 10,000 प्रतियां भी निकाल ली। 150 रुपये उसकी राशि भी रखी थी। एकदम से सब पत्रिकाएं नहीं गई और खर्चा बहुत आया, तो जितनी अपेक्षा थी उससे कम राशि आई, पर एक दृष्टि थी कि मुझे उस काम के लिए पैसे खड़े करने हैं, और वह एकनाथ जी कर रहे थे। दूसरा काम सामने था, और अब बस शिला स्मारक बन ही गया था। स्मारक पर सब कुछ लगना है और एकनाथ जी को वहाँ विराजमान करना है, और बात वहाँ आकर हमारी शिला स्मारक की पूरी भी होना है। पर दूसरी योजना क्या थी, इस पर तो बाद में जाएंगे। 2 विकराल समस्या, छोटी छोटी समस्याओं को तो ये निपटारा हो रहा था, पर 2 बड़ी समस्याएं बीच में आ गई, और उन समस्याओं के साथ एकनाथ जी ने कैसे उनको संभाला और वह भी अवसर कैसे बना लिया, देखते हैं कल। धन्यवाद।